गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जामिनेशन डे बाई डे नज़दीक आते जा रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हैं, जैसा बताया जा रहा है वैसा आप काम कर रहे हैं, तो आपका परीक्षा निश्चित रूप से काफ़ी शानदार होगा, रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। दिनों दिन समय जो नज़दीक हो रहा है, आप क्या करिए, पर डे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या पहले से जो MCQ क्वेश्चन डाला गया है उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करिए हमारे चैनल पे। और आप जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस तरीके से क्या करिए, आप उसको स्पेलिंग जो लिखा हुआ है उसको ग्लोबल स्टडीज़ लाइव करके इसको आप टाइप करिए यूट्यूब में और डायरेक्ट सर्च करना है आपको। सर्च करने के बाद आपको ऐसा लोगो दिखेगा, उस लोगों को क्या करना है, और उस लोगों को देख करके वीडियो को पहचान करके हम लोग जो वीडियो बता रहे हैं वो लोग हैं कि नहीं उसमें देख करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आपको हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12th में आर्ट सेक्शन का हो, सारे जितने भी जो VBI क्वेश्चन है सारे कुछ हम लोग करा रहे हैं। आपका काम केवल आराम से बैठ करके प्रिपरेशन करना है। दिनों दिन समय नज़दीक होते जा रहा है। बाद बाकी आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कोई मॉडल गेस ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसका आंसर लिखा हुआ तरीका आप देखेंगे तो पूरा एक एक पैराग्राफ लेकर छाप दिया गया है। तो हमारे जब आंसर को आप देखेंगे, एक बार कंपेरिजन करेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और कोई विशेष अगर आपको डाउट हो तो आप क्या करिए, इन दोनों नंबर पर आप हमसे व्हाट्सअप या कॉन्टेक्ट के जरिए हमसे संपर्क करके और आप अपना तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएंगे। तो आज हम लोग मैथ्स का जो क्लास 10th का जो मैथ्स है, जो चैप्टर है क्षेत्रमिति और आयतन, इस चैप्टर का हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो VBI पैटर्न से है। और आपको क्या लाएंगे, हम लोग एकदम जो बोर्ड एग्जामिनेशन जो मॉडल पूछा जाता है उस तरीके से आपको क्वेश्चन को हम लोग सजा करके दे रहे हैं, अरेंज करके चैप्टर वाइज भी हो रहा है। और सारे अलग अलग सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन हमारे चैनल के द्वारा मिलेगा। आपको आराम से मन लगाकर पढ़ना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे अभी और एक एक करके हम लोग सोल्व करेंगे। जो लोग क्षेत्रमिति और आयतन से संबंधित थ्योरी जिनका रिवीजन नहीं हुआ है वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से वहाँ चीज़ को समझाया गया। आप एक बार जरूर देख लें, उसको एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। आइए, अब हम लोग के पास क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के परिधियों का योगफल कितना होगा। ठीक है, योगफल कितना होगा। ठीक, देखिए अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है, करना है क्या कि हमारे पास वृत्त कितना है, हमारे पास है दो वृत्त। ठीक है, दो वृत्त है। एक जो वृत्त है उसका एक छोटा वृत्त है ना, एक बड़ा वृत्त है, क्योंकि रेडियस से पता चल रहा है आपको। रेडियस से पता चल रहा है कि एक वृत्त कैसा है, छोटा है, इसको हम कैपिटल R से मान लेते हैं बड़ा वृत्त को, और छोटा वृत्त को स्मॉल r से इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं। दो वृत्त है, इस वृत्त का जो त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरे वाला जो वृत्त है इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में कहा गया, इन दोनों वृत्तों के जो परिधि है, परिधि जितना होगा वैसा ही एक दूसरा वृत्त है, तो इन दोनों वृत्त के परिधि का जो योगफल होकर के जो एक नया वृत्त बनेगा वो उसी लंबाई के परिधि वाला एक जो वृत्त है उसका क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, हमको देखना होगा कि इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योगफल कितना होगा। चलिए हम लोग जानते हैं कैसे लिखेंगे, दोनों वृत्तों के परिधियों का योगफल, परिधियों का योगफल। अब देखिए दोनों वृत्तों के परिधियों का योगफल, तो सबसे पहले हमको आना चाहिए वृत्त के परिधि का फार्मूला आता है 2 पाई और r, तो एक ये कैपिटल R प्लस क्या होता है दूसरा 2 पाई और स्मॉल r। 2 पाई और 2 पाई रहने देते हैं, आगे हमको क्वेश्चन में सोल्व करने में काम आएगा। स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करिए। और जो होगा जो बड़ा वाला त्रिज्या जो छोटा वाला त्रिज्या, तो 2 पाई हो गया, और ये r प्लस r कितना है, एक है 19 सेंटीमीटर और एक कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। कितना हो गया ये 2 पाई गुना 19 और 9 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो हमको जो आंसर जो आने वाला है, पाई के टर्म में भी आंसर को रखना है, क्योंकि हमको भी क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को करना भी सोल्व भी करना है। तो पाई के टर्म में आंसर को रखिए। तो दोनों इसका जो योगफल आ गया, दोनों त्रिज्याओं के जो योगफल है वो कितना आ गया बताइए। अब ये दोनों त्रिज्याओं का योगफल हो गया, लिखा ऐसा है ना 2 पाई इंटू 28 सेंटीमीटर, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 28 में 2 से गुना करिए 56 पाई सेंटीमीटर। पाई के टर्म में इसलिए रहने दिए कि हमको अभी और एक स्टेप काम करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन दोनों ये जो आया ना अभी दोनों वृत्त के परिधियों का योगफल, इतना ही परिधि वाला एक वृत्त है,
तो कहा उसका त्रिज्या बताइए, उसका क्या बताना है, उसका बताना है आपको, उसका त्रिज्या बताना है। ठीक है, चलिए उसका त्रिज्या। तो ऐसा ही वाला क्या है, एक वृत्त है, उसका क्या करना है, एक त्रिज्या बताना है कि त्रिज्या इसका क्या होगा। देखिए आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसको मान लेते हैं, इस त्रिज्या को मान लेते हैं हम लोग क्या चीज, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसका त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं। एक नया है आर, और आर स्मॉल आर ले चुके हैं, इसको क्या मान लिए, आर डैश मान लेते हैं। तो हमको क्या है, इसका जो परिधि हो गया, इस वृत्त का परिधि, तो क्या फिर से क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2 पाई और त्रिज्या मतलब आर डैश, आर डैश, यही फॉर्मूला है। और दिया हुआ क्या है आपको, यही तो वैल्यू दिया हुआ है, इसी के तो योगफल के बराबर है दोनों, जो वृत्त छोटे वाले वृत्त का 56 पाई। तो अब क्या हो गया, देखिए हमको निकालना है इस वृत्त के त्रिज्या, इसी को तो काउंट करना था कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसी को तो कैलकुलेट करना है। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो गया, 56 पाई अपॉन क्या हो गया, 2 पाई। क्या करेंगे अब करना क्या है अब, तो अब पाई से पाई को क्या करेंगे, अब हम पाई से पाई हो गया कैंसिल, इसलिए हम 22/7 का वैल्यू नहीं रखे थे, और 2 से काटेंगे, कितना हो गया, ये हो गया 2 से हो गया 28। तो जो नए वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना हो गया, सॉरी नए वाले जो वृत्त है उसका जो इसलिए क्या लिखेंगे, नए वृत्त का त्रिज्या, जिसको हम लोगों ने क्या माना है, आर डैश से माना है, का वैल्यू कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या करना है, बढ़िया से एग्जामिनेशन में बनाना है, कैलकुलेशन वगैरह सारे अच्छे तरीके से करना है, साफ साफ बनाना है, जहाँ डायग्राम जोड़ी वहाँ डायग्राम बनाना है, तभी आपको पूरा के पूरा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका जो हल है वो क्या है, वो देखिए। 7 सेंटीमीटर व्यास वाला, 7 सेंटीमीटर व्यास वाला 20 सेंटीमीटर गहरा कुआं खोदा गया है। अब समझिए कुआं कैसा शेप का हुआ, कुआं हुआ सिलेंड्रिकल शेप का, बेलनाकार शेप का हुआ। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर का जो है ना डिजाइन करते हैं, निर्माण करते हैं एक सिलेंडर का, ये हुआ सिलेंडर। ठीक है, चलिए अब इस कुएं में कहा कि इसका जो व्यास दिया हुआ है, व्यास कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, व्यास कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ ये हो गया आपका जो डी है, डायामीटर है, ये दिया गया आपको, कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच से जो हम दूरी मेजरमेंट करेंगे, इसके बीच से जो हम दूरी मेजरमेंट करेंगे, ठीक बीच से, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। ऐसे हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डायमीटर का क्या होगा, आधा होगा। जब डायमीटर का आधा होगा तो लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 मीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ध्यान रहे, ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको मीटर में दिया हुआ, यूनिट को सही से लिखना है। ठीक है, अब देखिए आइए आगे, इसको क्या किया, खोदा गया। तो खोदने पर क्या होगा, ये समझिए कि ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का, ठोस सिलेंड्रिकल शेप का जो मिट्टी होगा वो बाहर आएगा। तो जो मिट्टी आया बाहर इसके अंदर से जब खोदा गया, जब इसके अंदर से पूरा मिट्टी भर के जब ये मिट्टी जो है इसमें क्या भरा हुआ है, मिट्टी भरा हुआ है। अभी मिट्टी जो बाहर आया वो क्या कहलाएगा, वो हो गया इसका क्या हो गया, आयतन हो गया, आयतन हो गया, आयतन हो गया, आयतन हो गया। तो ये 20 सेंटीमीटर, और गहराई कितना है इसका, देखिए इसका गहराई कितना है, इस कुएं का गहराई कितना है। तो इस कुएं का जो गहराई दिया गया है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, तो एच का जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि इस कुएं से आखिर जो कितना मात्रा में मिट्टी बाहर आया, कैसा कुआं है, बेलनाकार है। तो चलिए, तो हम लोग लिखेंगे कि मिट्टी का आयतन, क्या लिखेंगे, लिखेंगे मिट्टी का आयतन, लिखिए मात्रा लिखिए, क्योंकि कुआं बेलनाकार था इसलिए बेलन का जो है आयतन का फॉर्मूला आएगा। तो ये क्या होगा, मिट्टी का जो आयतन होगा किसके बराबर होगा,
कुआं के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, कुआं के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा बताइए, उसका फॉर्मूला जाता है, क्या चीज आता है, पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच आ जाता है। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस आपको आया 7/2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और हाइट कितना है 20 मीटर, 20 मीटर है, बहुत बढ़िया बात। कैलकुलेट करिए, 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, क्योंकि 7/2 का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे, और गुना कितना हो गया 20, और कितना है ये मीटर है, तो मीटर ये भी मीटर में है, तो ये मीटर 2 बार, इसमें 2 बार मीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कट करिए 11 टाइम्स, फिर 2 से इसको कट करिए 10 टाइम्स, अब होगा 11 में 7 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 77, 77 में 10 से 770 मीटर क्यूब, 770 मीटर क्यूब को क्या पढ़ेंगे, घन मीटर भी आप पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, घन मीटर। इतना मात्रा में क्या आया, मिट्टी आया उस कुआं से। अब इसका उपयोग किया गया है कि खोदने से निकाली हुई जो मिट्टी है, मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब समझिए, इस क्वेश्चन में ये नहीं करा है कि कुएं के चारों तरफ प्लेटफॉर्म बनाया गया, नहीं, इस मिट्टी को निकाल के और अलग एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। प्लेटफॉर्म का शेप कैसा होगा, घनाभाकार होगा, घनाकार तो होगा नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई क्या है, अलग है, और कुछ और भी जो हाइट, कितना हाइट पर मिट्टी वो एडजस्ट होगा वो भी देखना है, तो इसको अलग बनाया गया। तो क्या है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से, हम लोग 770 मीटर क्यूब इतना क्या आया, मिट्टी क्या हुआ, आउट हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो उस जो मिट्टी का जो आयतन आया, मिट्टी का आयतन जो हम लोग को मिला था, क्या मिला था, मिट्टी का जो आयतन था, वो आयतन हमें प्राप्त हुआ 770 मीटर क्यूब से। ठीक है, अब एक क्या बनाया गया, एक निर्माण किया गया, एक प्लेटफॉर्म निर्माण किया गया, एक चबूतरा निर्माण किया गया, एक क्या निर्माण किया गया, एक प्लेटफॉर्म निर्माण किया गया। सपोज करिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको निर्माण किया गया। अब इस प्लेटफॉर्म को निर्माण करने में हम लोग इसको अगर देखें तो उसका डाटा दिया हुआ 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है, एक डाटा दिया हुआ है 22 मीटर लंबा और 14 मीटर क्या है, चौड़ा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का अगर लंबाई लिख ले तो लंबाई कितना है 22 मीटर है, और क्या हो गया, ये हो गया, क्या चीज़ हो गया, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, इसका जो चौड़ाई है वो कितना दिया हुआ है, 14 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि आखिर जो ऊंचाई इसका होगा प्लेटफॉर्म का, वो कितना ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये घनाभ है, तो आखिर इस मिट्टी के आयतन से जितना मिट्टी था उतना ही मिट्टी का ना उपयोग करके क्या बनेगा, प्लेटफॉर्म बनेगा, जो घनाभाकार प्लेटफॉर्म का निर्माण है। इसका मतलब मिट्टी का आयतन और ये जो प्लेटफॉर्म का आयतन है वो दोनों क्या होगा, ये सब के सब क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, एकदम बराबर हो गए, इक्वल टू प्लेटफॉर्म का क्या हो गया, आयतन हो गया, ये सब क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, तीनों के तीनों बराबर हो गए। अब देखिए इसका मतलब प्लेटफॉर्म का आयतन का फॉर्मूला लिखाता क्या है, तो ये घनाभाकार है, इससे क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 770 मीटर क्यूब दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें लंबाई दिया हुआ है आपको कितना 22, अगर हम निकाले, अगर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला को लिख ले, इसीलिए ऊंचाई इक्वल टू क्या है, तो लिखेंगे 770 मीटर क्यूब अपॉन में क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई का आपको वैल्यू दिया गया है 770 मीटर क्यूब अपॉन कितना हो गया बताइए, अपॉन हो गया 22 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितना है 14 मीटर है, 14 मीटर है। ठीक है, आइए इसको क्या करते हैं हम लोग, सोल्व कर लेते हैं। 1 मीटर 2 मीटर से कैंसिल हो गई, ये खत्म, 1 मीटर बच जाएगा, यूनिट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, 7 से काटेंगे कितना बार, 2 बार, आइए कितना कटेगा 110 बार। अब ये 22 से काटेंगे कितना कट जाएगा, ये 5 बार कटेगा। हमको कितना वैल्यू आया 5/2 मीटर, 5/2 मीटर को जब आप भाग के डेसिमल में देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर आ जाएगा, 2.5 मीटर आ जाएगा। कहीं कहीं लिखा हुआ तो ये भी कह सकते हैं 2.1/2 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, तीनों टर्म में दिया रहेगा। तो इसका जो ऊंचाई है क्या लिखेंगे, इसीलिए जो प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई होगी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई कितना होगी 2.5
मीटर होगी। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से क्या करना है आपको, आंसर को बढ़िया से लिख देना है। तो ये हमारा ये पूरा जो ये क्वेश्चन था इसको इधर और फिर ये इतना में क्या हुआ क्वेश्चन बना। डायग्राम बना बना के क्वेश्चन को बनाना है एग्जामिनेशन में, जहाँ भी जिस सब्जेक्ट में लगे कि नहीं यहाँ पर चित्र का जरूरी है, डायग्राम का जरूरी है, वो सारा के सारा चीज़ को लिखना है, वहाँ दिखाना है, बताना है। केवल वैसे वाक्य लिखने से, गणितीय जो चीज़ है वो लिखने से काम नहीं बनने वाला है। आप अपने मेरिट को प्रदर्शित करिए, है ना, कि आपके अंदर कितना क्या क्या चीज़ भरा हुआ है, फिर देखिए आपको मार्क्स मिलेगा। और यही नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं, आगे चल के भी किसी एग्जामिनेशन का जब मेंस एग्जाम लिखेंगे, लिखित परीक्षा जो होता है उसमें लिखेंगे, फिर आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा उसमें। ठीक है, अभी से ही आपको क्या करना चाहिए, हैबिट डालना चाहिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन को देखना है, समझना और आइडिया लगाना है कि आखिर किस चैप्टर से है, कैसा कंसेप्ट है, वो सब चीज़ को देखना है, बिल्कुल सोल्व करना है। कुछ नहीं, देखिए जब तक आपको उसके बारे में जब आइडिया हो जाएगा फट से सोल्व कर लीजिएगा। कुछ लोग का मानसिकता होता है मैथ डर, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। देखिए अब दिया गया 3 है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोला। धातु के कितना ठोस गोला, 3 ठोस गोला को पिघलाकर एकल ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या पता करना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 आपको क्या दिए गए हैं, 3 आपको ठोस गोले दिए गए हैं। तो सबसे पहले कहना 6 सेंटीमीटर, 8 और 10 है, तो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटा बनाए। ठीक है, उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि उससे क्या करें, थोड़ा बड़ा बना ले, इससे थोड़ा बड़ा बना ले, इससे थोड़ा बड़ा हो गया। और एक कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा क्या कर ले, और बड़ा बना ले, क्या कर ले, और बड़ा बना ले, ताकि दिखे डायग्राम में। ये हमने क्या किया, 3 गोला आपको बनाया, 3 गोला बनाया। ठीक है, इस गोला का जो है, इस गोला का क्या है दिया हुआ आपको, इस गोला का जो त्रिज्या है इसको मान लेते हैं हम लोग R1, इसको मान लेते हैं क्या मान लेते हैं R2, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R3। दिया हुआ है तीनों का क्रमशः। R1 जो है पहला जो गोला है, छोटा वाला गोला है, वो 6 सेंटीमीटर का है। दूसरा जो गोला है वो कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर का है। और तीसरा जो गोला दिया हुआ है वो कितना सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का है। ये है ठोस गोला है, मान कर चलिए कि लोहे का बना हुआ, धातु का बना, मान लेते हैं कि लोहे का बना हुआ। अब लोहे का बना हो तो क्या करते हैं, इसको हीट करके क्या किया गया, पिघलाया गया। पिघलाने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में रख करके एक बड़ा गोला का निर्माण कर दिया गया, एक बड़े गोले का निर्माण कर दिया गया। जब बड़े गोला का निर्माण किया गया तो बोला कि ये जो बड़ा गोला बना है ना, इसको पिघला करके क्या बनाया गया, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बताते हैं आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक बड़ा गोला का क्या किया गया, एक बड़ा गोला का सपोज करें ऐसा गोला का निर्माण हो गया, ये गोला का निर्माण हो गया। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि तीनों पिघला करके हमने जो एक बड़ा गोला का निर्माण किया, इसका त्रिज्या कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है कि इसका त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर से नोट कर दिए हैं, इसका त्रिज्या कितना होगा। तो क्या करेंगे, ये तीनों त्रिज्या को जोड़ देंगे उतना ही होगा, नहीं, आयतन वाला क्वेश्चन है। आयतन, इन तीनों का जितना आयतन होगा, कुल आयतन, उतना ही इनका आयतन होगा, और उसी के हिसाब से तब जाके उसमें क्या करना है, त्रिज्या को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग ऐसे, क्या लिखेंगे, तीनों गोलों का, क्या लिखें, तीनों गोलों का कुल आयतन, तीनों गोलों का कुल आयतन। तीनों गोलों का कुल आयतन जो होगा कितना होगा, तीनों गोलों का कुल आयतन बराबर क्या लिखेंगे, एक नए बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन, ये हमारा हो गया, लिखा गया फॉर्मूला, लिखा गया, यही तो बात होगा, एक नए बड़े गोले का आयतन। तीनों गोले का आयतन, तब आपको याद होना चाहिए गोले का आयतन क्या है। तो आपको क्या करना है, अगर नहीं आता है तब ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जा करके गोला वाला बहुत बढ़िया से कंसेप्ट समझाया गया है, शायद ही आपको यूट्यूब पर इस तरीके से समझाया हुआ आयतन क्षेत्रमिति वाला वीडियो मिले। तो क्या है, आपका तो बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ गया जल्दी में, नहीं तो आपको हर एक मैथ्स का ना इतना इजी और ट्रिकी नहीं, कंसेप्ट टाइप से जब सोल्व करके आपको दिया जाता है कि लगता है कि वाह क्या है। लेकिन चलिए फिर आगे हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड है, आगे और भी जो स्टूडेंट लोग हैं, आपके छोटे भाई बहन लोग, वो पढ़ेंगे, उनके लिए बनाएंगे हम लोग।
तीनों गोलों का कुल आयतन कितना होगा, तो गोले का आयतन कितना होता है देखिए, क्या लिखेंगे 4/3 पाई, और जो त्रिज्या है R1 इसका क्यूब, फिर जोड़ 4/3 पाई, ये सब तो कांस्टेंट है, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा वाला त्रिज्या इसका क्यूब जोड़ फिर 4/3 पाई, और जो तीसरा जो त्रिज्या है इसका क्यूब। देखिए ये तीन तीसरा के लिए डिनोट किया गया है, उसे घबराना नहीं है, ये तीन क्यूब के लिए किया गया है, ठीक है। इक्वल टू इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई, जो कैपिटल वाला जिसका जो त्रिज्या है इसका, जिसको लिखे हैं मापे हैं उसे, अगर हम ए से लिख देते तो ए का क्यूब हो जाता, जिससे मेजरमेंट करेंगे, जिससे डिनोट करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे। चलिए सब में 4/3 और पाई है, तो लिख लीजिए 4/3 और पाई को क्या कर लिए हम लोग, कर लिए कॉमन, तो क्या मिला R1 का क्यूब, तो R1 का क्या कर लिए R1 का क्यूब जोड़ R2 दूसरा वाला जो गोले का त्रिज्या है उसका क्यूब जोड़ तीसरा वाला जो गोला है उसके त्रिज्या का क्यूब इक्वल टू ये क्या हो गया 4/3 पाई और बड़े वाला त्रिज्या का क्यूब। चलिए अब इस वैल्यू को अगर हम रखते हैं, अब हम लिखें इन तीनों त्रिज्याओं का योगफल को अगर हम लोग लिखें इस तरीके से, आइए हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। ये डाटा हमारा दिया हुआ है, तीनों का है 6, 8 और 10, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग देखे थे कि तीन छोटे छोटे गोले से क्या बने, एक बड़ा गोला बना है, तो हम लोग क्या लिखे अभी, हम लोग क्या है बन रहा है 4/3 आया था, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू क्या मिला था, हमारे पास मिला था 4/3 और पाई और क्या मिला था R3, ये मिला था बड़े वाले गोला का आयतन। चलिए यहाँ पर पाई छोटा हुआ, ये पाई हो गया, ठीक। अब हो गया क्या चीज़ हमारे पास कि ये 4/3 तो यहाँ पर R1 का क्यूब जोड़ R2 का क्यूब जोड़ R3 का जो क्यूब है, पहले फार्मूला अरेंज कर लीजिए, इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3 पाई R3 अपॉन में क्या होगा 4/3 और ये पाई है, ठीक है। चलिए इसको ना कैंसिल करके कट कर देते हैं ताकि ये जो झमेला जो चलते जा रहा है हमारे साथ ढो करके ये खत्म। फाइनली क्या मिलता है आपको R1 R2 R3 मीन्स क्या है, पहले 6 सेंटीमीटर है, इसका क्यूब जोड़ कितना है 8 सेंटीमीटर है, इसका क्यूब और जोड़ कितना है 10 सेंटीमीटर है, इसका क्यूब, इन तीनों का क्यूब करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको R3 मिल जाएगा, त्रिज्या का क्यूब मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। 6 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए याद करने के लिए क्या करना है आपको, 2 से लेके कम से कम क्लास 10 में है तो 10 तक का क्यूब को याद रखिए, 20 तक के स्क्वायर को याद रखिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा एग्जामिनेशन में आपका समय बचेगा, ठीक है। आगे कंपटीशन में तो लोग 25-25 तक का क्यूब 30-30 तक का क्यूब याद रखते हैं, लेकिन खैर जब वो आएगा तो आप याद करिएगा, ठीक है। 8 का क्यूब होगा 512 सेंटीमीटर क्यूब और ये कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या हो गया R3 का वैल्यू है। तो देखिए अब इसको सम करिए तो कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 1 और 1 2 हो गया है ना, 16 और 12 28 हो गया, 10 5 15 2 कितना हो गया 1728 इक्वल टू क्या लिखेंगे R3। इसलिए R3 इक्वल टू क्या होगा, R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको आ गया 1728 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। तो R का वैल्यू क्या होगा, तो R का वैल्यू क्या होगा बताइए, क्यूबिक रूट घनमूल किसका लिखना है 1728 सेंटीमीटर क्यूब का लिखना है। अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना होगा, क्या कैलकुलेट करना होगा घनमूल कैलकुलेट करना होगा। अगर घनमूल नहीं आता है तो चिंता नहीं करिए, ये चिंता नहीं करिए, आपको सिखा रहे हैं हम रफ में, थोड़ा सा उसको देखिएगा। आप 1728 का क्या कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो क्योंकि लास्ट में इकाई अंक सम संख्या इससे दो बार कटेगा, ये कितना हो गया 8 दूने 16 और 6 और 4 हो गया। फिर जब आप 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 432 होगा, फिर जब आप 2 से लगाएंगे 216 हो गया, फिर जब आप 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 216 है तो होगा 108 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे 54 हो जाएगा, फिर जब आप 2 से लगाएंगे तो 27 हो जाएगा, फिर जब 3 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं तो कितना 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे फिर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिला, क्या मिला डाटा, क्या मिला आपको, क्या मिला डाटा। चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग इसके आंसर के जो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो त्रिज्या है बड़े गोलों का त्रिज्या उसका अंडर रूट क्या वैल्यू मिल जाता है,
कितना मिला, 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार मिला, 6 बार मिला, 2 गुना 2 3 बार लिखाया, 4 बार 5 और 6 बार, और 3 कितना बार है, 3 3 बार। और यह है क्या चीज़ है, तो ये है आपका क्यूबिक रूट। ये क्या है आपका क्यूबिक रूट। तो क्यूबिक रूट में 3 3 के जो होते हैं सेट, उसमें से एक बाहर निकलता है। तो बाहर क्या निकलेगा, तो क्या निकलेगा बाहर, एक इसमें से, इस सेट से 2 निकलेगा, दूसरे सेट से 2 निकलेगा, और तीसरे सेट से 2 निकलेगा। तो 2 दूना 4, 4 में 3 से गुना करें कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यही आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप एक लाइन में नीचे लिख देंगे कि अतः तीनों गोलों से बने हुए नए गोले का जो त्रिज्या होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से लिख देना है ना। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जो आंसर आया अपने भाषा में उस चीज़ को आपको मेंशन कर देना, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और ये आपका हो गया रफ कार्य हो गया। आप अगर चाहें तो अपने आंसर शीट में भी एक तरफ अच्छे से रफ कार्य, गुना भाग ये सब करिए, ज़्यादा कचरा नहीं करना वहाँ पे। जो भी काम करें आप पर्टिकुलर साफ से करिए। कुछ स्टूडेंट पेज के लास्ट में करते हैं, वो भी सही है, लेकिन हम कहेंगे आपको कि आप जो क्वेश्चन बनाते हैं वहाँ पर क्या करिए, एक बॉक्स बना दीजिए, रफ कार्य जो करिए उसको भी साफ सुथरा से काम करिए। ऐसे क्या है कि पेपर चेक करते समय एग्जामिनर को ईजी होता है। मान लीजिए इन केस ह्यूमन एरर के तौर पर अगर यहाँ पर आपको मिस्टेक हो गया, क्योंकि आपका सारा प्रोसेस सही है, तो एग्जामिनर आपको क्या करेंगे, लगभग मार्क्स आपको फुल दे ही देंगे, क्योंकि आपका एक यहाँ की एरर के चलते आपका मार्क्स कटा है। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं रहेगा, कहीं और रहेगा, तो उनको लगेगा कि कहाँ सोल्व किया नहीं। उतना टाइम नहीं देते लोग कि आपको हर एक पेज से चेक करते कि कहाँ कैसे क्या किया। इससे जो क्वेश्चन लिखे उसके बगल में क्या करिए, साफ सुथरा से गुना भी करना है, वो साफ सुथरा से गुना करके वहाँ पर लिखिए। मैथ्स में इस तरीके से मार्क्स स्कैन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। किसका क्षेत्रफल दिया गया, आयत का क्षेत्रफल दिया है। बहुत बढ़िया बात, 528 मीटर स्क्वायर है। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुनी से 1 अधिक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपको, ये अलजेब्रा पर बनने वाला क्वेश्चन है। आपको अलजेब्रा का सारा कंसेप्ट बताएंगे, आप घबराइए नहीं। हालांकि चलिए एक बार क्वेश्चन को लोग देखते हैं, क्योंकि है तो कंसेप्ट अलग, लेकिन है क्षेत्रफल से संबंधित, तो उसको देखते हैं। तो एक आयत का क्षेत्रफल है, क्या है भाई, दिया हुआ है आयत। बहुत बढ़िया बात, ये आयत दिया हुआ आयत है, ये आयत है। इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं। तो ये भी चौड़ाई है, ये भी लंबाई है। ऐसे तो होता है, आती आमने सामने का जो भुजाएं होती है बराबर होती है। तो इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो क्या लिखेंगे, अब हमको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि माना कि आयत के अब किसको माने, क्लू ढूंढिए। इस क्वेश्चन में क्लू है कि उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। तो अगर लंबाई x मान लेंगे तो चौड़ाई पर नहीं बैठेगा, लेकिन चौड़ाई मानेंगे तो समझिए कि चौड़ाई मानेंगे तो चौड़ाई को दुगना करेंगे, और दुगना के बाद 1 जोड़ेंगे तो लंबाई मिल जाएगा। तो क्लू के हिसाब से आपको सेट करना है। ठीक है, यही सेट करना है। तो माना कि आयत के चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई लिखेंगे x, और ये मीटर में दिया हो तो लिखेंगे x मीटर। बहुत बढ़िया बात। इसीलिए लंबाई अब अंडरस्टूड है कि आयत का ही लंबाई है। लंबाई इसके जो चौड़ाई है इसके 2 गुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 2x अब प्लस 1, इतना क्या है, इतना मीटर है। आ रहा है समझ में, अच्छे से आ रहा है समझ में, बढ़िया से। ठीक है, एकदम मैथ रटना नहीं है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत बढ़िया से सोल्व करना है, बहुत अच्छे से, और अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, और अपना नाम को बहुत रोशन करना है। बात समझे। चलिए, जीवन को बेहतर बनाइए, बेहतर। चलिए, अब क्या क्वेश्चन कहा गया, अब क्वेश्चन कहा कि इस आयत के लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो जब हम लोग लिखें प्रश्न से, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या दिया गया हमको, प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है बताइए। ये दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर दिए गए। कोई बात नहीं। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई और गुना में क्या लिखते हैं, चौड़ाई लिखते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको लंबाई और चौड़ाई जो आप माने हैं वो लिखिए। तो लंबाई आपका है
2x प्लस 1 है और चौड़ाई गुना चौड़ाई कितना है x है, यही वैल्यू कितना है आपको 528 मीटर स्क्वायर के बराबर में है। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 में x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 528 मीटर स्क्वायर हो गया। पता है ये कहानी क्या बन गया, ये कहानी बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। इसका नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हालांकि इसको आप ऐसा नहीं कि आप लोग भी इसको घेर दीजिएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं करना है। ये हो गया आपको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये बन गया है आपका समीकरण। इसको चाहे तो आप एग्जामिनेशन में ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, इसको घेर सकते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इस तरीके से हम लोग को क्या करना होता है, कॉमन करना होता है। क्या करना होता है, कॉमन करना होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग देखते हैं, इसको आगे हम लोग सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है आपका, जो आया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का तरीका बताते हैं आपको। इससे इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आइए रफ कार्य में करते हैं मल्टीप्लाई। रफ कार्य में, रफ वर्क में मल्टीप्लाई हो गया तो 528 में जब आप 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1056 हो जाएगा। 528 है या 524 है, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए। 528, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका क्या करना है ना, अब आपको अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालना है कि ये जो बीच में जो x लिखा हुआ है ना, इस तरीके से दो पार्ट में बांटे कि प्लस में वैल्यू 1 करके आवे। मतलब x मीन्स क्या है, एक वैल्यू है, 1x है। तो चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1056 का फिर से क्या अभाज्य गुणनखंड। बचपन में आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाया जाता था उस समय, मतलब वही सब कि आगे के मैथमेटिक्स को क्या करना है, बनाने के लिए 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा हमको 528 आ जाएगा। फिर जब हम 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 2624 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 13 और 2 आ जाएगा, है ना। फिर जब 2 से आप लगाएंगे तो कितना होगा 66 आ जाएगा। फिर जब 2 से लगाएंगे तो 33 आ जाएगा। फिर आप 3 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ कहानी को समझिए, यहाँ तो अंडर रूट वगैरह है नहीं, चाहे क्यूब रूट। क्या है आपके पास, 2 कितना बार आ गए, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 और 5 बार आ गया। फिर उसके बाद एक बार 3 आया है, एक बार कितना आया 11 आया। इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसका जो डिफरेंस हो वो क्या हो 1 हो, मतलब x का मतलब क्या 1x है 1 हो। देखिए अब आपको यहाँ यहीं पर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि जब इसको आप गुना करिए तो पूरे 2 को गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना आया 32 आया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको कितना आया 33 आया। अगर हम 33 में से 33 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मिल गया क्लू, अलजेब्रा का क्लू मिल गया, मिल गया। क्या करना है, ये जो लाइन है आप इस तरीके से नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए आपको लिखे थे। ठीक है ना, हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। चलिए अब लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है। अब इसको अरेंज करिए जिस तरीके से वहाँ लिखे थे, 2x स्क्वायर, जब x के लिए क्या लिखेंगे 33x, माइनस क्या लिखेंगे माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब कॉमन लेंगे तो देखिए, अगर आप 32 पहले लिखते माइनस में, 33 बाद में लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चलिए लिखाया जो बड़ा अंक पहले छोटा अंक बाद में लिखे हैं। 2x क्या हो गया, इसको x कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें तो 2 है नहीं, तो क्या हो गया ये 2x हो गया, प्लस क्या हो जाएगा ये हो गया 33। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या करिए माइनस क्या कॉमन ले लीजिए, माइनस अगर 16 कॉमन लेते हैं क्योंकि इसके जैसा ही हमको आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में फिर से कॉमन लेना है। तो क्या होगा 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 16 दूना 32x और माइनस कितना हो गया ये 33। 16 में 33 से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 28 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है 33 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलिए अब ये हो गया 2x प्लस 33 दोनों में, तो 2x प्लस 33 जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसमें x बच जाएगा, इसमें माइनस 16 बच जाएगा, ये वैल्यू क्या हो गया 0 हो जाएगा। अब देखिए एक ये संख्या है, दूसरा ये संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल शून्य कब होगा, कब होगा, जब कब होगा बताइए, जब ये दोनों संख्या या तो 0 हो, या तो ये दोनों के संख्या दोनों संख्या 0 हो, नहीं तो कोई एक संख्या 0 हो। तो क्या लिखते हैं, एक बार हम मान लेते हैं कि 2x प्लस 33 इक्वल टू 0।
फिर दूसरा बार मान लेंगे x माइनस 16 इक्वल टू 0। सोल्व करिए, ये होगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -33। तो x का वैल्यू कितना होगा -33/2, ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू संभव है, लिखेंगे संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी क्या हो गया, x का वैल्यू जो चौड़ाई माने थे, कोई भी दूरी निगेटिव नहीं होता है, कोई भी दूरी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, जब इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, x का वैल्यू उधर जाएगा तो क्या हो गया +16। ये हमारा क्या आ गया, x किसको माने थे, देखिए तो x आप किसको माने थे, x माने थे चौड़ाई को, तो इसका हमको लंबाई और चौड़ाई क्या मिल जाएगा, क्या मिल गया, लंबाई और चौड़ाई क्या मिल गया बताइए। तो इसलिए लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको, अच्छे से आप लिखिएगा। अतः इसलिए आयत की चौड़ाई, आयत की जो चौड़ाई है वो क्या माने थे आप, x माने थे, तो x का वैल्यू क्या हो गया 16 मीटर हो गया। और इसका जो लंबाई लिखे थे आप, क्या लिखे थे, आया था आपको क्या लिखे थे, 2x + 1 लिखे थे, 2x + 1, तो क्या लिखेंगे 2 × 16 + 1, 2 में 16 से गुना करेंगे 32 जोड़ 1 कितना हो गया 33 मीटर हो गया। ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही एग्जामिनेशन में हम सजा के लिखना है बढ़िया से, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखिए, एग्जामिनेशन में हर आराम ही है, ढंग से आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर को लिखना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही आपसे को 5-5 7-7 क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आप ज़्यादा बोर भी नहीं हो और कम समय में ज़्यादा आपका आउटपुट हो। ठीक है, चलिए आइए उसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को पिघलाकर, अच्छा एक घन है, एक घन का किनारा कितना है भाई, एक घन दिया हुआ है। ठीक है, एक घन का जो किनारा है, घन का क्या है, घन का किनारा, ये घन दिया हुआ, ये किनारा है, ये किनारा है। घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, है ना, आपको बताया गया है सारा चीज़, आप पढ़िए उसको। सारे किनारों मतलब कि घन के भुजा, ये हो गया घन के भुजा। ये जो इसको मान लेते हैं हम a मान लेते हैं, a इक्वल टू कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर। तो ये सब 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये डॉटेड है, ये भी 22 है, सब 22, सब 22, समझ में आ रहा है, सब 22, ये सब के सब कितना है 22 सेंटीमीटर है, 22 क्या है सेंटीमीटर में दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। इस घन ये घन है कैसा, तो ये कुछ ठोस चीज का बना हुआ है। क्या है, ठोस घन है। ये कैसा है, ठोस घन। इसको क्या किया जाता है, पिघला दिया जाता है। इसको क्या किया गया, पिघला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया, इसको पिघला दिया गया। पिघला करके 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है, बेलन बनाया गया है, तो हम लोग चलिए बेलन बनाते हैं। 7 सेंटीमीटर क्या बनाया गया, लंबा, कहने का मतलब इसको हम लोग ऊंचा भी कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, ऊंचा भी कह सकते हैं। ये बनाया गया, ठीक है। 7 सेंटीमीटर क्या दिया गया, इसका ऊंचाई दिया गया। इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छी बात है, 7 सेंटीमीटर है। तो बेशक इसका त्रिज्या पूछा गया होगा, ये त्रिज्या तो है, तो ये क्या पूछा गया, ये आपको क्या पूछा गया, त्रिज्या पूछा गया। और ये क्या हुआ इसका, ये भी इसका क्या होता है, हाइट ही तो हुआ, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इधर खींचिएगा, ये भी त्रिज्या है। तो क्योंकि फेस उसका तो वृत्ताकार है, तो इधर भी खींचे त्रिज्या। अब देखिए इसका आयतन, इसका आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। इस दोनों का आयतन क्या होगा, दोनों का आयतन क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जितना मटेरियल घन में है उतना ही मटेरियल कहाँ पे है, उतना ही मटेरियल है बेलन के पास। तो जब मटेरियल बराबर होगा तो क्या होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, घन क्या होगा आपस में, दोनों का दोनों जो ठोस आकृतियाँ बनेंगी वो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए तो इसमें आएगा क्या चीज़ कि घन का आयतन, ठोस घन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, तो होता है भुजा जो दिया गया है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब इक्वल टू बेलन का आयतन क्या होता है, 2πr² इंटू h। ये आ गया फॉर्मूला। चलिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। आइए इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं। तो हमको दिया भुजा का क्यूब, मतलब कितना दिया हुआ है 22
क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको 22 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर का जो क्यूब है वो क्या है, तो 2 गुना 22 अब बटा 7 पाई गुना रेडियस निकालना है। इसका क्या हो गया, गुना में कितना दिया हुआ है, जगह कम पड़ रहा है क्या, जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, नहीं घबराना है, थोड़ा भी नहीं घबराना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नहीं घबराना है। चलिए क्या है हमारे पास, जो भुजा था, भुजा है उसका क्या होता है फॉर्मूला, जो क्यूब है वही ना हो गया बेलन का आयतन, वही क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया, ठीक है, बेलन का आयतन हो गया, दोनों आयतन। तो भुजा का क्यूब जो हो गया वो कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो इक्वल टू क्या होगा, बेलन का आयतन जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच, तो यही ना फॉर्मूला आ गया। देखिए तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, 22 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर गुना में 22 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे। तो हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस का स्क्वायर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 22 गुना, ऐसे डायरेक्ट लिखिए 22 गुना 22, अब बटा में क्या हो जाएगा, पाई का पाई गुना हाइट हो जाएगा, इतना क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए जब त्रिज्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट, और जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, 22 गुना 22, बहुत बढ़िया, अपॉन पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22 बटा में 7, गुना में हाइट कितना है, ये भी कितना दिया हुआ था आपको, 7 दिया हुआ था, और ऊपर हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है, ये क्यूब हो जाएगा ना, 3 बार है सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे हो गया 7 गुने 7, जो ये ना, ये क्या दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है कि आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है, ध्यान से देखिए, इस सेंटीमीटर से ये हटेगा तो क्या बचेगा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बच गया, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर बच गया, और ये 7 से 7 खत्म, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद आइए 1 22 से 1 22 खत्म, तो क्या बच गया आपके पास बच गया जो त्रिज्या है, जो बेलन का त्रिज्या है वो बच गया अंडर रूट 22 गुना 22, है ना, और अंडर रूट में क्या बच गया आपको, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये पेयर में है तो क्या आ जाएगा, एक ठो बाहर आएगा और 1 सेंटीमीटर ही बाहर आएगा, ये हो गया, क्या लिखेंगे, इसीलिए बेलन का त्रिज्या इक्वल टू कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर होगा, 22 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से आपको क्या करना है, लिखना है, क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, बनाना है। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को क्या किया, एक एक करके हम लोगों ने देखा। इस तरीके से देखिए गोला वाला भी आपको डायग्राम बना के सिखाया गया, आपको हर एक क्वेश्चन में क्या हुआ, डायग्राम बना के आपको बताया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन का बिल्कुल अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। हमारे चैनल पे भरोसा करके आप बिल्कुल अपना तैयारी को बेहतर करिए, अपना समय को किल नहीं करिए, मन लगा करके पढ़िए। दिनों दिन एग्जामिनेशन आपका काफ़ी नज़दीक आ रहा है, और आप जब जाएंगे हमारे चैनल पे तो थंबनेल में आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिखता है कि किस सब्जेक्ट का है, किस क्लास का है। हालांकि क्लास तो 10th और 12th का ही मिलेगा आपको। इंग्लिश का भी बैच जो है कॉमन आपको शुरू कर दिया गया है, जिसमें 10th और 12th लिखा हुआ है, जो कि पहले शुरू हो रहा है कि जो चीज़ कॉमनली जो पूछा जाता है, तो आप इंग्लिश भी जरूर पढ़ें। क्लास 10 में है तब भी आपको उसका एग्जामिनेशन ही पास करना है, और आपको नॉलेज भी उसके बारे में होना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और आप एक नया जो चैप्टर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और जो भी सब्जेक्ट है हर एक जो हमारे टीम है वो आपको बहुत बढ़िया से तैयारी करा रहे हैं। तो आप अपने पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।